तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला, एक्चुअली में बाकी फॉर्मूले इस पर ही बेस्ड है। यदि ये याद हो जाए तो बाकी आपको बन जाएगा, बहुत आसान है। अब प्रॉब्लम ये कि ये फॉर्मूले क्यों बता रहे हैं, ये फॉर्मूले इसलिए बता रहे हैं कि एक्सपांशन जो होता है जब हाई पावर्स का रहता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करता है। क्योंकि यदि आपको बोलते हैं a प्लस बी स्क्वायर तो आप इजीली कर लोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको बोलेंगे a प्लस बी क्यूब, ये भी आप बता दोगे। a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 आप निकाल लोगे इसको, a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, और टफ हो जाएगा। लेकिन a प्लस बी पावर 5 थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। आप बोलोगे सर इसको एक काम करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर फिर a प्लस बी क्यूब, और ऐसा करके कर लेंगे सॉल्व, तो प्रॉब्लम करेगा। अब यदि यहीं पर हो जाएगा पावर 9 तो फिर बाएं दाएं देखने लग जाओगे आप। तो इसलिए ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसकी हेल्प से आप जो एक्सपांशन कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है वो इन्हीं को पावर जो है इनके बेसिस पर डेवलप की गई है, और इसको याद करना बहुत आसान है बच्चों। a प्लस बी टू द पावर n है, जैसे सपोज a प्लस बी टू द पावर ऑफ n, तो क्या होता है यहाँ पर स्टार्ट होगा nc0 से। अब देखिए a है ये b है, तो nc0 ये जो a है इसकी पावर हो जाएगी n माइनस 0 मतलब n, और b की पावर हो जाएगी 0। फिर नेक्स्ट जो होगा nc1, फिर a की पावर हो जाएगी n माइनस 1 दिख रहा है ना, और b टू द पावर 1। फिर nc2 तो a टू द पावर n माइनस 2। अब देखो a की पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होती आ रही है, यहाँ a टू द पावर n था, a टू द पावर n माइनस 1 हुआ, नेक्स्ट में a टू द पावर n माइनस 2 कम होता जाएगा। फाइनली देखो आप यहाँ पर क्या आ रहा है, a टू द पावर 0, और b की पावर देखो आप ग्रेजुअली स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, और फाइनली b टू द पावर n। तो आप फिर से देखें, आप 0 से स्टार्ट करें, जब c जब आप ले रहे हैं तो nc0, और कहां तक जा रहा है वो देखो ncn तक, nc0 nc1 nc2 और फाइनली ncn। c मतलब कॉम्बिनेशन पता है ना भैया, ncr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो बाइनोमियल थ्योरम से पहले आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तब तो आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे। तो देखो यहां पर फिर से कॉम्बिनेशन में देखो, nc0 फिर nc1, कहां से स्टार्ट करना है 0 से, nc0 nc1 nc2 अप टू ncn। अब a की पावर देखो डिक्रीज करना है, a टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर n माइनस 2, कब तक, a टू द पावर 0 तक। b की पावर इंक्रीज करना है, b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, फाइनली b टू द पावर n। तो ये होता है एक्चुअली में बाइनोमियल थ्योरम। ये जितना अपन देख रहे हैं ना nc0 nc1 को कोफिशिएंट्स बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब देखो यदि इसी में आप थोड़ा देखो, यही एक्चुअली मैंने फिर से लिखा हुआ है, सेम चीज लिखी है। क्यों, क्योंकि b टू द पावर 0 एक्चुअली में 1 होता है ना, तो क्या लिख दिया मैंने nc0 an लिख दिया, b टू पावर 0 नहीं लिखा क्योंकि 1 होगा, बाकी तो सेम लिखा है ये। और लास्ट में देखो a टू द पावर 0 1 हो गया तो उसको अलग कर दिया ncn b टू द पावर n, मतलब यहां पर nc0 a टू द पावर n, और लास्ट में क्या हो रहा है ncn b टू द पावर n, वही लिखा है। और इस पूरे को जनरलाइज कर दिया,
जो अभी अपन ने डिस्कस किया उसी को तो जनरलाइज कर दिया। NCR, समीशन ऑफ NCR, सबका समीशन NCR ए टू द पावर क्या n माइनस आर, ये अपन n 0 था तो यहाँ क्या लिखा n माइनस 0, NC1 था तो यहाँ क्या लिखा n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस आर और b टू द पावर r। कहां से कहां? फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n। तो यदि ये जनरल फॉर्मूला आप याद कर ले तो आपको बाइनोमियल थ्योरम याद आ जाएगी। अच्छा, आगे चल के एक और फॉर्मूला बनता है a माइनस बी टू द पावर n, मतलब यहां प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या रहना है? अपन माइनस को यहां लिख दो, ये प्लस लिख दो, यहां पर माइनस को ये कर दो ऐसा, माइनस बी टू द पावर ऑफ n, मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा फिर ये माइनस बी टू द पावर 0, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस बी टू द पावर ऑफ 1, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस बी टू द पावर 2 और फाइनली माइनस बी टू द पावर ऑफ n। अब माइनस बी टू द पावर 0 मीन्स 1, लेकिन माइनस बी टू द पावर 1 माइनस आ जाएगा, पावर ऑड नंबर है ना, यहां माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस रहेगा, नेक्स्ट वाले में क्या रहेगा माइनस बी क्यूब माइनस रहेगा। मतलब सही मायने में जब a माइनस बी टू द पावर n रहेगा तो जो आपके इवन नंबर की टर्म्स हैं, सेकंड नंबर की, फोर्थ नंबर की, ये सब नेगेटिव हो जाएंगी। मतलब ये पहले प्लस चलेगा, फिर बाद में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब यही सब कुछ रहेगा a माइनस बी में, यही सब कुछ रहेगा, सेम ऐसा ही रहेगा, ये रहेगा, बस यहां माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस, फिर आगे वाली टर्म्स में क्या जाएगा माइनस, इस तरीके से चलेगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि यहां पर यदि माइनस कर दें तो यहां माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो a माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल टू समीशन ऑफ, ये सब कुछ रहेगा, बस समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n, यहां पर जाएगा माइनस 1 टू द पावर ऑफ r, माइनस 1 टू द पावर ऑफ r। यदि स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, इवन रहेगा तो प्लस हो जाएगा और ऑड रहेगा तो माइनस रहेगा, तो सब कुछ वही है, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यदि ये थ्योरम आप याद कर लें तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली आपको बन सकते हैं। बस शुरू में थोड़ा सा आपको हर क्वेश्चन में आप चाहो तो जहाँ पर आप थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर थ्योरम लिख लीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगी। अब ज़्यादा बेटर है कि अपन इसके क्वेश्चंस करते, बहुत सारी चीज़ें समझाने से अच्छा है सीधे डायरेक्ट बच्चों को क्वेश्चंस करवाना शुरू करो, उनको ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है, तो ज़्यादा अच्छा ये अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों इसमें एक बात आप ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए a प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो आपको मालूम है कितनी टर्म आती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी क्यूब करते हैं, 2 जब रहता तो किसमें कितनी टर्म्स आती है 2 प्लस 1, 3 टर्म दिख रही नहीं है, जब 3 करते तो आपको मालूम है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ a स्क्वायर बी प्लस थ्राइज ऑफ ए बी स्क्वायर, तो कितनी टर्म आ रही 4, मतलब 3 प्लस 1। तो कभी भी जब आप बायनोमियल थ्योरम में एक्सपांशन करेंगे, यदि यहाँ पर n होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, दूसरी एक और बात ध्यान रखिएगा कि बायनोमियल थ्योरम में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो बिगिनिंग से और एंड से इक्वी डिस्टेंस पर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज मैंने आपको बोला 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 5, अब इसका एक्सपांशन करना है। तो आपको मालूम है कोफिशिएंट भर अपन डिस्कस करें तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना 5c0, फिर यहाँ वैल्यू लिखोगे 1 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 0, है ना 5, फिर उसके बाद यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 1, ऐसा करोगे आप। तो बच्चों कोफिशिएंट भर बात करिए 5c0, नेक्स्ट जाएगा 5c1, फिर ये प्लस 5c2, फिर 5c3, 5c4 और लास्ट में 5c5। बाकी तो रहेगा यहाँ पर 1 और x भी आएगा। लेकिन अब मान लीजिए स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पर ये है और एंड से सेकंड नंबर पर, एंड तो ये था ना, एंड क्या था 5c5, तो एंड से सेकंड नंबर पर ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट इक्वल है, 5c1 इज इक्वल टू 5c4। ये आप जानते हैं, आपका कॉन्सेप्ट है NCR इज इक्वल टू क्या होता है NC n माइनस R। तो हमेशा बाइनोमियल थ्योरम में स्टार्टिंग से और एंड से इक्वी डिस्टेंस पर जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब ये इन क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स, किसमें नंबर ऑफ टर्म्स, इसके एक्सपांशन में, इसके एक्सपांशन में। केवल नंबर ऑफ टर्म्स यदि बताना है तो यहाँ पावर n क्या दिख रहा है 2, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ टर्म्स क्या होनी चाहिए 2 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 3। यहाँ पर कितना होना चाहिए 4, तो 4 प्लस 1, तो आपका आंसर होना चाहिए 5, तो 3 एंड 5। अब नेक्स्ट आपसे पूछा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपांड दिस, इसका एक्सपांशन आपको करना है। तो बच्चों एक्सपांशन बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर ऑफ 5। तो जैसा आप करते हो NC0, तो n क्या दिख रहा है 5, C0, फिर नेक्स्ट क्या करते हो a टू द पावर ऑफ, बोलो NC0, a टू द पावर क्या रहता है n माइनस 0, मतलब 5 माइनस 0, फिर 2y, मतलब a की जगह क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, और 2y टू द पावर क्या आएगा 0। नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट आएगा 5c1 एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 1, 5 माइनस मतलब 4, फिर यहाँ पर जाएगा 2y टू द पावर ऑफ 1। नेक्स्ट 5c2 एक्स स्क्वायर पावर 3 आ जाएगा, यहाँ 2y पावर 2 हो जाएगा। इस तरीके से ग्रेजुअली चलता जाएगा। 5c3 एक्स स्क्वायर पावर आ जाएगा 2, 2y पावर आ जाएगा 3। नेक्स्ट 5c4 एक्स स्क्वायर पावर आ जाएगा यहाँ पर 1, हो जाएगा 2y टू द पावर ऑफ 4, और लास्ट हो जाएगा आपका 5c5 एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 0, और यहाँ जाएगा 2y टू द पावर ऑफ 5। राइट, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5c0। बच्चों 5c0 कितना होगा 1, क्योंकि क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 5 माइनस 0। फैक्टोरियल NCR क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये फैक्टोरियल 5 लिखा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रॉपर्टी भी जानते हैं आप लोग, NC0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा 1, तो ये जाएगा 1। फिर नेक्स्ट x टू द पावर ऑफ 10, 2y टू द पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5c1 सॉरी बोलो 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1, तो डेफिनेटली फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएंगे 5। वैसे भी पता है आपको 5 1 का मतलब 5, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 8, 2y टू द पावर ऑफ 1, तो 2y प्लस 5c2 20,
5 इंटू 4/2 × 1, ठीक है ना। अरे भाई सॉल्व करोगे तो वही आएगा यार, 5 से 2 जो है, जब इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 5/2 इंटू फैक्टोरियल 5 - 2 3। तो आप देखो ये कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 कैंसिल। तो 5c2 का मतलब है न्यूमरेटर में क्या होगा, 5 इंटू 4 2 बार कम होगा, और ऐसे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, जैसे मैंने बोलूंगा 5c3, तो क्या करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे क्या करोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा। तो कितना आ गया ये 5 इंटू 4 20/2 10 है ना। और नेक्स्ट क्या है फिर उसके बाद, बोलो, यही है ना, x⁻⁶ एंड 2y तो मतलब 4y² प्लस 5c3, बोलो डेफिनेटली 5 इंटू 4 इंटू 3/3 इंटू 2 इंटू 1, 3 कैंसिल, 10 आ जाएगा बच्चों। 5c3 क्या होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल 2, कितना जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल, 20/2 10 है ना। नेक्स्ट, इसलिए ज्यादा बेटर है जो मैं बता रहा हूं उस चीज को समझो तो वो ज्यादा आसान पड़ेगा। फिर ये क्या लिखा नेक्स्ट, उसके बाद x⁻⁴ और 2y⁻3, 2 क्यूब मतलब 8 y³ प्लस, फिर नेक्स्ट क्या है 5c4, कितना जाएगा फैक्टोरियल 5/4 5 - 4 1, कुल मिलाकर 5 हो जाएगा x², और 2⁴ 16 16/4, 5c5 1, 5c5 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5/5 माइनस, फिर यहां पर x² 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी 1 आती है, 2⁵ 32 y⁵5। तो कुल मिलाकर आपको जो आंसर मिलेगा x⁻10 प्लस, अब यहां पर सॉल्व कर दीजिए, 5 इंटू 2 10 x⁸ y प्लस, फिर यहां पर कितना हो रहा था 20/2 10 इंटू 4 40 x⁻6 y² प्लस, फिर इसको 5 इंटू 4 20/2, बोलो 10 इंटू 8 80 x⁻4 y³ प्लस, इसका बोलिएगा 5 इंटू 16 80 है ना, x² y⁴ प्लस, नेक्स्ट बोलिए 32 y⁵5। तो ये इस तरीके से अपन एक्सपांशन करेंगे, राइट। तो बच्चों यदि इस तरीके से, जैसे अपन ने पहले एक्सपांशन देखा था a + b⁴n का, जब a - b⁴n होगा तो सेम वैसा ही होगा, बस फर्स्ट जो टर्म रहेगी वो पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म क्या जाएगी नेगेटिव, फिर क्या जाएगी प्लस, और फिर क्या जाएगी माइनस, इस तरीके से लास्ट तक टर्म चलेगी। तो कुल मिलाकर यदि अपन बात करें तो इसके लिए अपन a - b⁴n, इसका अपन जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, समीशन ऑफ -1⁻r, और डेफिनेटली नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका NCR a⁻n - r, और b⁻r।
इस तरीके से आपका ये जनरल टर्म जाएगी। जनरल टर्म होगी आपकी -1 टू द पावर ऑफ r n c r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर ऑफ r। अब यदि इसी में मैं आपको बोलूं नेक्स्ट 1 प्लस एक्स टू द पावर n, देखिए अभी तक अपन क्या कर रहे थे, a प्लस बी टू द पावर। अब a की जगह पर मैंने 1 बोल दिया और b की जगह क्या बोल दिया, x। तो आप बना सकते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा nc0 हो जाएगा 1 टू द पावर, बोलिए n, और x टू द पावर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट nc1 1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1, फिर x टू द पावर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट nc2 1 टू द पावर ऑफ n माइनस 2, x टू द पावर ऑफ 2 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। यदि आप इसको गौर से देखें, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसको ना लिखें तो भी चलेगा। तो हो जाएगा nc0 x टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर ऑफ 1, नेक्स्ट nc2 x टू द पावर 2, इस तरीके से आ रहा है। तो इसी को अपन लिख सकते हैं समीशन ऑफ ncr x टू द पावर ऑफ r। 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो तो इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ ncr x टू द पावर r फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n। तो आपको ये याद रखना चाहिए, राइट। अब इसी में बच्चों यदि मैं बोल दूं आपसे 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो आप तुरंत समझ गए यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको समीशन करना है r इज इक्वल टू 0 टू n, यही आएगा, बस -1 टू द पावर आ जाएगा r, क्योंकि नेगेटिव है ना। नेगेटिव में मतलब जो आपकी सेकंड नंबर वाली टर्म है, इवन टर्म्स, वो सब कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो -1 टू द पावर r आ जाएगा, यहाँ पर बाकी NCR रहेगा और यहाँ x टू द पावर r सेम कुछ रहेगा, बस -1 टू द पावर r आ जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब जैसे ये बच्चों ये था आपका, यदि इसके पहले अपन ने डिस्कस किया था a प्लस बी टू द पावर ऑफ n, यही सब कुछ तो लिखा था, nc0 लिखा था, a टू द पावर n लिखा था, b टू द पावर 0 प्लस था, लेकिन माइनस के प्लस था, बाकी nc1 था, a टू द पावर ऑफ n माइनस 1, b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2, b टू द पावर 2 प्लस, ये सब ज्ञात है। यदि मैं आपसे इन दोनों का समीशन पूछूं, मतलब मैं पूछूं a प्लस बी टू द पावर n प्लस a माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल टू, तो आप समझ रहे हैं इसमें कि जो सेकेंड टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, फोर्थ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कौन सी, ऑड टर्म्स, ये और ये ऐड हो जाएगी, दोनों सेम है, तो ट्वाइस हो जाएगी, ये भी ट्वाइस हो जाएगी, मतलब यहां पर जाएगा ट्वाइस ऑफ कौन सी टर्म, सम ऑफ ऑड टर्म्स, क्या आएगा, सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो यदि हम इन दोनों का ऐड करते हैं तो हमेशा आएगा ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स। कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों जैसे अपन ने a प्लस बी टू द पावर n किया था, तो एक्सपांशन वो था a माइनस बी था। मैंने बोला दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो क्या होगा, तो आपको मालूम ऐड करोगे तो ये जो आपकी इवन नंबर पर जो टर्म्स हैं इवन प्लेस पर, वो सब कैंसिल हो जाएंगी, केवल जो ऑड प्लेसेस की वो ऐड हो जाएंगी, और ये सेम है,
तो जस्ट ट्वाइस होंगी, तो ट्वाइस ऑफ सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। अब इसमें बात ये होती है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी। तो यदि n की वैल्यू ऑड यदि होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी n+1/2 होंगी। कहने का मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल a+b क्यूब है प्लस a-b क्यूब है, मतलब n की वैल्यू ऑड। आपको मालूम है a+b क्यूब करेंगे तो इसमें कितनी टर्म्स रहेंगी 4, इसमें भी कितनी रहेंगी 4, यदि क्यूब है तो 4। लेकिन अपन को मालूम जो अपन ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो इवन नंबर की वो कैंसिल हो जाएंगी, 4 में से 2 इसके पास रहेंगी और 2 इसके पास रहेंगी, तो टोटल कितनी टर्म्स बचेंगी 4। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख के देखो यार, 3+1/2, 3+1/2 3, 4/2 मतलब 2 टर्म्स आएंगी। भाई फर्स्ट के पास भी 2 रहेंगी, सेकंड के पास भी 2 रहेगी, दोनों को ऐड करोगे ट्वाइस हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचेंगी, केवल 2। तो जब n की वैल्यू ऑड होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n+1/2, और जब n की वैल्यू इवन होगी तब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n/2+1। फॉर एग्जाम्पल जैसे a+b⁴ है और प्लस a-b⁴ है, मतलब n की वैल्यू कैसी इवन। तो हमको मालूम है यदि ये ऐसी a+b⁴ इसमें टोटल कितनी टर्म्स आएंगी 5, 1 2 3 4 5। ऐसी a-b⁴ इसके पास भी कितनी आएंगी 1 2 3 4 5। लेकिन जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमको मालूम ये वाली कैंसिल हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी बचेंगी 1 2 3, और इन्हीं के साथ ये ऐड हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ 3 का मतलब 6। तो एक्चुअल में 6 टर्म नहीं बचेंगी, 3 बचेंगी, क्योंकि ट्वाइस हो गई ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगी ना। तो ऐसे ही यहां पर देखिए आप, तो यहां पर कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी बता रहा हूं मैं आपको 4, तो 4/2, 4/2 मतलब 2, 2+1 3 टर्म। समझ गए। यदि यहां पर क्यूब होता, यहां क्यूब होता तो आपके पास कितनी टर्म्स रहती 4, इसके पास भी 4 होती, इसके पास भी 4 होती, और जब आप ऐड करते तो कौन सी कैंसिल हो जाती, ये कैंसिल हो जाती, और ये दोनों ऐड हो जाती, तो ऐड होकर एक ये बनती और ये भी ऐड कर एक बनती, तो कितनी बनती 2 का मतलब 3+1 4/2 2। समझ गए। जैसा मैंने ये समझाया है वैसा ही यदि मान लीजिए a+b⁴n माइनस यदि आप करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो कौन सी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ऑड नंबर ही कैंसिल है, और ये प्लस हो जाएंगी, तो यहां क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस। सब्ट्रैक्ट करने पर ये रहेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स यदि n की वैल्यू ऑड होगी तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी आपकी n+1/2 रहेगी, लेकिन यदि इवन होगी तो फिर इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगी n/2। कितनी n/2। कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड पर है, इनको आप एक्सपांड कीजिए।